जंगल के दूसरे छोर पर पहाड़ियों के पास एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ की जड़ों के बीच बनी छोटी सी गुफा में रहती थी मीरा गिलहरी। उसके पास न बड़ा घर था, न ढेर सारा खाना, बस कुछ सूखे मेवे और ढेर सारा साहस था। मीरा गिलहरी का सबसे अच्छा दोस्त था टिंकू कछुआ। टिंकू धीरे चलता था, लेकिन सोचता बहुत तेज था। दोनों रोज जंगल में घूमते, खाना इकट्ठा करते और शाम को बरगद के नीचे बैठकर बातें करते। एक दिन जंगल में खबर फैली कि पहाड़ी के उस पार से एक विशाल अजगर आ रहा है। वह जहां जाता छोटे जानवरों के घर उजाड़ देता। यह सुनकर पूरे जंगल में डर फैल गया। मीरा गिलहरी ने घबराकर कहा, टिंकू कछुआ, अगर अजगर यहां आ गया तो हमारी गुफा तो एक ही फूंक में टूट जाएगी। टिंकू कछुआ ने शांत स्वर में कहा, डरने से कुछ नहीं होगा मीरा गिलहरी, हमें कोई उपाय सोचना होगा। अगले दिन जंगल के बीच सभा बुलाई गई। वहां खरगोश, हिरण, बंदर, तोता और साही सब इकट्ठा हुए। सबके चेहरे पर चिंता थी। हिरण बोला, हम तेज दौड़ सकते हैं, पर कब तक भागेंगे? साही बोला, मेरे कांटे भी उस पर ज्यादा असर नहीं करेंगे। तभी मीरा गिलहरी छोटी सी चट्टान पर चढ़कर बोली, हम सब अलग अलग कमजोर हैं, लेकिन साथ मिल जाएं तो मजबूत बन सकते हैं। कुछ जानवर हंस पड़े, तू छोटी सी गिलहरी, तू क्या कर लेगी? मीरा गिलहरी को बुरा लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं छोटी हूं, लेकिन पेड़ों पर चढ़ सकती हूं। मैं ऊंचाई से नजर रख सकती हूं। तोता आसमान से देख सकता है। बंदर बेलें इकट्ठी कर सकते हैं। हाथी रास्ता रोक सकता है। अगर हम योजना बनाएं तो अजगर को भगा सकते हैं। टिंकू कछुआ ने भी कहा, अजगर भारी है, अगर हम उसे दलदल की ओर मोड़ दें तो वह खुद फंस। यह सुनकर सब जानवर चौंक गए। योजना में दम था। अगले दिन से तैयारी शुरू हो गई। बंदरों ने मजबूत बेलें इकट्ठी की। हाथी ने दलदल के पास की झाड़ियों को इस तरह सजाया कि रास्ता खुला दिखे। तोता और मैना ऊंचाई से नजर रखने लगे। तीसरे दिन दोपहर को तोता चिल्लाया, वह आ गया, अजगर पहाड़ी से उतर रहा है। पूरा जंगल सतर्क हो गया। अजगर सचमुच बहुत विशाल था। उसकी आंखें चमक रही थीं और जीभ बार बार बाहर निकल रही थी। वह गरजा, आज इस जंगल में मेरा राज होगा। जानवर डर गए, लेकिन मीरा गिलहरी ने इशारा किया। योजना शुरू हो चुकी थी। बंदर पेड़ों से शोर मचाने लगे ताकि अजगर उसी दिशा में बढ़े जहां दलदल था। हिरण सामने आकर थोड़ी दूर तक दौड़ा, फिर तेजी से किनारे हो गया। अजगर उसका पीछा करते करते दलदल की ओर बढ़ा। मीरा गिलहरी पेड़ से चिल्लाई, अब हाथी भैया। हाथी ने पीछे से आकर जोरदार चिंगाड़ मारी। घबराकर अजगर मुड़ा और सीधे दलदल में घुस गया। पहले तो उसे समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उसका भारी शरीर कीचड़ में धंसने लगा। अजगर छटपटाया, मुझे बाहर निकालो। टिंकू कछुआ बोला, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन अगर तुमने वादा किया कि फिर कभी इस जंगल में किसी को डराओगे नहीं तो हम मदद करेंगे। अजगर डर चुका था। मैं वादा करता हूं, मुझे बाहर निकालो। हाथी ने अपनी सूंड से बेलें पकड़कर उसे धीरे धीरे बाहर निकाला। अजगर बिना पीछे देखे जंगल छोड़कर चला गया। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। खरगोश ने कहा, मीरा कछुआ, आज अगर तुम्हारी समझदारी ना होती तो हम सब मुश्किल में पड़ जाते। साही बोला, हमने तुम्हें छोटा समझकर गलती की। मीरा गिलहरी मुस्कुराई, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, हर किसी में कोई ना कोई खासियत होती है। टिंकू कछुआ ने हंसते हुए कहा, और जब सब अपनी अपनी खासियत जोड़ दें तो सबसे बड़ा संकट भी छोटा पड़ जाता है। उस दिन से बरगद का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं रहा, बल्कि एकता का प्रतीक बन गया। जंगल के जानवरों ने तय किया कि वे हर समस्या का सामना मिलकर करेंगे। मीरा गिलहरी और टिंकू कछुआ की दोस्ती और समझदारी की कहानी दूर दूर तक फैल गई। कहानी की सीख यही है, आकार नहीं, विचार बड़े होते हैं, और जब हिम्मत, बुद्धि और एकता साथ हो तो कोई भी अजगर ज्यादा दिन राज नहीं कर सकता।